शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के दो मार्ग बताए हैं, पहला सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। सांख्य योग क्या है? संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश, अर्थात जब भी हम कोई स्वप्न देखते हैं तो जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वो सब गायब हो जाता है, वो रियल नहीं होता है। उसी तरह ये जो सृष्टि है वो मायामय है, अर्थात ये सब माया है। संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर हमें मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में, अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं उनमें कर्तापन के अभिमान से रहित होना, अर्थात हमें ये नहीं सोचना है कि ये कार्य हमने किया है और अहम भाव नहीं रखना है, तथा सर्वव्यापी अर्थात सभी जगह जो व्याप्त हैं, कण कण में जो व्याप्त हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, अर्थात ये एक परम आत्मा है जो सभी जगह है और कण कण में निवास करती है। यही सांख्य योग है और इसी तरह हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा मार्ग है कर्म योग। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि, शुभ और अशुभ में समत्व का भाव रखते हुए, अर्थात समान भाव रखते हुए, आसक्ति अर्थात अटैचमेंट और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत की आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना, अर्थात इस माया में या इस सृष्टि में हम जो भी कर्म करते हैं उन सभी को भगवान को समर्पित कर देना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग है। इसी को कर्म योग कहा गया है और इसी के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये दोनों साधन हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। इन दोनों के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हरि ओम।